दिस इज़ द कंटिन्यूशन जिसमें हम थर्मोरेगुलेशन और स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर रहे थे इन द कोल्ड टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रेटजीज़ वार्म टेम्परेचर के अंदर मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो हैं वो करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी टॉलरेबल रेंज के अंदर रखें और बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर बाहर हो चुका है उसके साथ वो किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेजोडाइलेशन। ठीक है, वेजोडाइलेशन अकर्स एट द स्किन विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ द ब्लड फ्लो एंड मोर हीट लॉस। ठीक है, जब कोल्ड टेम्परेचर की स्ट्रेटजीज को हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि वेजोडाइलेशन उसकी ट्रंक के अंदर होती है जहाँ पर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेजोडाइलेशन स्किन पर होगी। जब स्किन के ऊपर हमारे ब्लड वेसल्स की डायलेशन होती है तो इसकी वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ द ब्लड इंक्रीज करता है। जब फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज करता है तो हीट लॉस जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। नंबर 2 इज स्वेट ग्लैंड्स ऑब्वियसली अगर कोल्ड टेम्परेचर के अंदर इनहिबिट हुए थे तो इसके अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड इज़ एवेपोरेशन। अब डिफरेंट तरह की टेक्निक्स की जाती हैं क्योंकि एवेपोरेशन जो है ये एक कूलिंग प्रोसेस होता है और इसके कूलिंग इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एवेपोरेशन के ज़रिए फोर्थ इज़ रेडिएशन, फिफ्थ इज़ कंडक्शन, सिक्स्थ इज़ कन्वेक्शन, सेवन्थ स्लाइवा, ठीक है, एंड एट्थ इज़ यूरिन। तो ये 8 तरीके हो गए जिसके ज़रिए जो है ना वो हम लोग ने छोटे छोटे प्रोसेसेस, वी ऑल नो दैट, बस नेम्स पता होने चाहिए और थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इससे जो है ना वो वार्म टेम्परेचर के अंदर उनकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। असल जो ये टॉपिक है ना उसके अंदर ये डायग्राम है विच इज़ के कौन सी स्ट्रेटजीज़ ह्यूमंस के अंदर होती हैं फॉर द वार्म टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हमने यही डायग्राम बनाकर इसकी टोटल एक्सप्लेनेशन देनी है और सारा कॉन्सेप्ट इसी ही के अंदर है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि होम्योस्टेसिस, वी नो दैट कि हमारे थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर यही है कि हमने एक टॉलरेबल रेंज के अंदर रखना है विच इज़ 35.6 नहीं, ठीक है, यहाँ पर 36.1 to 37.8 है। ठीक है, अब यह हमारा एक टॉलरेबल रेंज है। अब बेसिकली स्टिमुलस क्या है कि फॉर एग्जांपल बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब उसने एग्जांपल दी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब स्टिमुलस हमारे पास क्या है? इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर दी है या कोई एक्सरसाइज कर दी है या बाहर का टेम्परेचर या क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म एंड हॉट हो गया, तो इट मीन्स कि अब हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे वार्म टेम्परेचर के अंदर। तो होगा क्या? वी नो दैट कि थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ह्यूमन्स के अंदर थर्मो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, वो थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। तो होगा क्या कि जो हाइपोथैलेमस के अंदर हीट लॉस सेंटर है, मतलब अब ऑपोजिट होगा, इसलिए इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो अब बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो हाइपोथैलेमस ने अपने अंदर जो है ना वो हीट लॉस या कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है। अब जब वो कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है तो हमें पता है कि स्किन के ऊपर वेजोडाइलेशन स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, मोर हीट लॉस होगी, और दूसरा स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट कर देते हैं। जब स्वेट ग्लैंड्स होंगे इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, हीट की प्रोडक्शन होगी, तो एज अ रिजल्ट हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा और इस तरह से हमने थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर दिया। ठीक है, जब टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है विद इन द टॉलरेबल रेंज, उसके बाद वो जो एक्टिवेट हुआ होता है हाइपोथैलेमस का हीट लॉस सेंटर, वो जो है वो शट ऑफ हो जाता है और बॉडी दोबारा जो है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर रेंज के अंदर आ जाती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि स्टिमुलस क्या है कि बाहर का टेम्परेचर कोल्ड हो गया या डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर है, हो सकता है सर्दियाँ हैं या कोई भी आपने ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी वजह से, या कोई ठंडा इलाका है, ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर है बाहर का। तो होगा क्या कि जो थर्मोस्टेट है, यानी कि अब ऑपोजिट काम होगा कि हाइपोथैलेमस का जो हीट वाला होगा, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, हीट प्रमोटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन इन्हांस हो जाती है। अब वी नो दैट कि जब बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है तो हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं कि जो वेजोडाइलेशन अक्कर करती है वो ट्रंक के ऊपर अक्कर करती है वेयर मोस्ट ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स अक्कर, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है स्किन के ऊपर ताकि हीट लॉस ना हो। ठीक है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन की ये बात होगी। उसके अलावा वी नो दैट कि शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से भी हीट की प्रोडक्शन होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है, और सारे मैकेनिज्म जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एज अ रिजल्ट हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और विद इन द टॉलरेबल रेंज आ जाता है। जो हमारे एक रेंज है उसके अंदर जब वो आ जाता है तो जो हाइपोथैलेमस का हीट प्रमोटिंग सेंटर है वो शट ऑफ हो जाता है और बॉडी दोबारा अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर आ जाती है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यू कैन से कि इसी में से ही MCQ बनते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये पूरी डायग्राम सारी यू कैन से समरी है
कि थर्मल रेगुलेशन ह्यूमन्स के अंदर किस तरह से होती है, ठीक है। और यही MD-CAT का एक टॉपिक भी है, ठीक है। सो जो उसका है आपने स्ट्रेटजीज डिस्कस किया वार्म टेम्परेचर की और कोल्ड टेम्परेचर की, यू मस्ट नो दैट। और ये डायग्राम जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मस्ट बनाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर है, जो कि 1 मैक्सिमम 2 होंगी। तो उसके बाद जो है ना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, होप सो यू लाइक द वीडियो।